हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 12 हीरोन का सूत्र पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, यानी कि इसका परिचय। हीरोन का सूत्र क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन से पद हैं और इसका हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जाकर के हम लोग जो प्रश्नावली 12.1 है उसको हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हीरोन्स का सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में कुछ ऐसी आकृतियां आपने पढ़ी हैं जिनका क्षेत्रफल वगैरह कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप कोई आकृति दी गई है तो उसमें सबसे पहले देखा होगा आपने वर्ग। वर्ग हमारे क्या होता है कि ऐसी 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का हो जाए तो वो आपका वर्ग होता है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की घात 2 और इसके बाद इसका परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a, यानी कि 4a हो गया। ये आपका परिमाप होता है। इसके बाद आपने आयत का भी पढ़ा होगा। आयत क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश होता है। अगर इसको हम लोग लंबाई और ये चौड़ाई तो ये भी L होगी और ये भी B। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो वो आपका L इंटू B होता है। और इसके बाद अगर इसका परिमाप आपने ज्ञात करना, ये सब पढ़ चुके हैं, केवल एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। तो इसका परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में L धन B, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब अगर आपका त्रिभुज है, त्रिभुज से भी संबंधित यानी कि त्रिभुज आपने समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे। इसके बाद समकोण त्रिभुज भी पढ़ा है। तो ये आकृति हमारी समकोण त्रिभुज की है और इसका अगर क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करें तो क्या कैसे ज्ञात करते थे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यही तो पढ़ा था, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है चतुर्भुज। चतुर्भुज के क्षेत्रफल ऐसा जो 4 भुजाओं से घिरी आकृति, उसमें आपका आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है या कोई अन्य आपका चतुर्भुज हो सकता है, तो उसकी भी संबंधित आकृतियां हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, इस हीरोन के सूत्र को हम लोग हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ऐसा फार्मूला जो आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज में, चाहे आपका वो समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे वो आपका समद्विबाहु हो, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो। समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारा समबाहु होता है। इसके बाद विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज दिया गया होगा आप इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे, अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं उसको पहले हम लोग समझ लें। जैसे अगर आपके पास कोई एक ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। मान लो आपका ये A, B और C, ये कोण आपका 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश। इसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार और फिर इसके बाद गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है कि जो आपकी यहाँ पर देखिए ऊंचाई। अब इसके बाद ऊंचाई क्या है, जो अगर आप BC को आधार लेंगे तो जो 90 अंश का भुजा जो होगी वो आपका 90 अंश का कोण बनाने वाली जो दूसरी भुजा होगी वो आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऊंचाई कहेंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर एक त्रिभुज ऐसा भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे ऐसा कोई एक त्रिभुज दिया गया है और इस पर आपका एक लंब खींचा पड़ा है तो यही आपकी ऊंचाई हो जाती है। ये H और यहाँ से यहाँ तक का ये बेस यानी कि आधार। तो इसको आप क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो 1/2 बेस और गुणे ऊंचाई यानी कि 1/2 B इंटू H।
इस प्रकार के जो आप त्रिभुज थे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना पहले से सीख चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हीरोन्स का सूत्र कैसे प्रयोग करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसमें हीरोन के सूत्र के द्वारा। तो देखिए, जैसे हमने क्या बताया आपको कि ये एक ऐसा फार्मूला है, इसको हम लोग हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। हीरोज क्या होता है? हीरो जो फिल्म होती है उसमें आपने हीरो का नाम पढ़ा होगा। हीरो नहीं कहते हैं कि ये हीरो है, हीरो का मतलब जो हर करेक्टर में फिट हो जाता है, कभी वो फाइटिंग कर लेता है, कभी सिंगिंग कर लेता है, यानी बहुत सारे मल्टीपर्पज वो काम कर लेता है, तो इसलिए तो उसको हीरो कहते हैं। तो यही यहाँ पे हीरो फार्मूला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर त्रिभुज के लिए लग जाएगा, हर त्रिभुज में उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका चतुर्भुज दिया गया है, उसकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, तब भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग हीरोज फार्मूला भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरोन्स के सूत्र के द्वारा, तो हम लोग उसको यहाँ पे पहले लिखें। तो भाई क्या होता है फार्मूला? सबसे पहले मान लो आपके पास ये एक त्रिभुज दिया गया है और इसका नाम ए बी सी। अब ये आपकी भुजा ए, ये बी और ये सी, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी कोई भुजा आपकी समान नहीं है। अब हमें अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसी फार्मूला यानी कि हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला सबसे पहले देखिए क्या होता है, डेल्टा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से लिखते हैं और डेल्टा बराबर क्या होता है, यस और यस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे ए बी सी तो हमें दिख रहा है, अब ये यस कहाँ से बलय आ गई, ये क्या है भाई? तो यस हमारा क्या है, अर्ध परिमाप। और परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी आकृति दी गई है उसकी सारी भुजाओं का योग ही हम लोगों का परिमाप होता है। तो जो हमारा यस है वो अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा, परिमाप का आधा, तो इसका मतलब आपका जो यस होगा, परिमाप कैसे ज्ञात किया? जो अभी बताया कि तीनों भुजाएं, त्रिभुज है तो तीनों, चतुर्भुज होगा है तो चारों भुजाओं, यानी जो भी आपकी आकृति दी गई होगी उसकी सभी भुजाओं का योग, वो आपका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो यस है अर्ध परिमाप, जो परिमाप आपका क्या है, ए धन बी धन सी, यानी तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा कर दीजिए तो आपका एस आ जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो यही हमारा हीरोन्स का फार्मूला है भाई, हीरोन सूत्र है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, और वो अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे अगर हमारा जो त्रिभुज होगा वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, हर त्रिभुज में इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बार फिर से लिख दें कि जो याद करने का तरीका कैसे है। देखिए आप यस डेल्टा बराबर, डेल्टा का मतलब जो हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, उसमें आप यस और फिर यस माइनस ए, यानी कि अर्ध परिमाप से पहली भुजा को घटा दीजिए, फिर अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा और फिर अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा को घटा दीजिए, और आपका जो हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यही तरीका है। अब यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करते ही जो प्रश्नावली 12.1 है उसको हल करेंगे। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं अब प्रश्न 1 पर, प्रश्नावली 12.1 के। पहला प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है, एक यातायात के संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, ऐसा आगे स्कूल है ऐसा लिखा है, और यह क्या है, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए जो हमारा संकेत बोर्ड है वो किस आकृति का है, त्रिभुज है, और उस त्रिभुज में प्रकार कौन सा है, समबाहु, यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं
और उस आकृति में तीनों भुजाओं की माप कितनी है भाई, ए और ए, ये आपका आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर इस आकृति का नाम अगर देना चाहें तो ए बी सी। अब ये एक बोर्ड है और इसी पे लिखा है आगे स्कूल है, और वो एक ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो हमारा हीरोन्स का सूत्र क्या होता है उसको यहाँ पर पहले लिख दो भाई। डेल्टा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यहाँ पे यस आपका क्या होता है, यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, यानी कि आपका अर्ध परिमाप होता है। अब यहाँ पे जो हमारी ए बी सी यानी कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो ए है, तो सबसे पहले हम लोग यस का मान निकाल ले भाई। यस बराबर क्या होगा, ए धन ए और बटे 2, यानी कि 3a बटे 2। ए जोड़िए तो आपके पास 3a आ जाएगा, उसके बटे 2 है तो आप बटे 2 रख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी के सभी के मान ए हैं तो वही यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो बट यहाँ पे अंडर रूट में देखिए जो यस का मान हम लोगों ने 3a बटे 2 निकाला है, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई 3a बटे 2, और फिर पहले ब्रैकेट में यस माइनस ए है, यस की जगह पे आप 3a बटे 2 और फिर माइनस ए, और फिर दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी है तो यस की जगह पे 3a बटे 2 जो अर्ध परिमाप है उसको रखिए, और फिर जो b का मान वो b तो आपका a ही है। इसके बाद फिर 3a बटे 2 माइनस ए, जो तीसरी भुजा है वो भी तो आपकी a ही है। अब इसको हमें केवल और केवल सॉल्व करना रह गया भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो यस है उसको आप 3a बटे 2 ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसके बटे 1 करिए तो यहाँ पे 3a माइनस 2a हो जाएगा, उससे घटाएंगे तो आपका a बटे 2, फिर यहाँ पे b आपका a बटे 2 और फिर a बटे 2। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल हम लोग निकालना कक्षा 8 में बहुत पहले सीख चुके हैं, बहुत आसानी से आपने सीखा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्गमूल निकालते हैं, जो संख्याएं लिखी होती हैं उनका जोड़ा बनाते हैं, जोड़े में से एक बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ए का एक जोड़ा बन रहा है, इस ए का इसके साथ, यानी कि एक ए 2 बाहर आ गए, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए और ए, और फिर बटे में देखिए इन 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर इन 2 में से आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, और जो अंश में देखिए आपका केवल अंडर रूट 3 बचा। यहाँ पे देखिए इसको हल कर दीजिए तो देखिए आपका अंडर रूट 3 और बटे ये 2 दूनी 4, और इसके बाद a का a के साथ गुणा करेंगे तो a की घात 2, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अंडर रूट 3 बटे 4 a की घात 2। और यही तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3 बटे 4 भुजा की घात 2। भुजा आपकी यहाँ पे a है तो a की घात 2। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब आपका देखिए प्रश्न में लिखा हुआ यदि इस बोर्ड का परिमाप दिया गया 180 सेंटीमीटर, परिमाप से हम लोग उसकी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, और जब भुजा पता चल जाएगी तो उसका क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, यहीं पर रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कि परिमाप बराबर दिया गया है भाई हम लोगों का, परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए ना आपका जो परिमाप है 180 सेंटीमीटर, और जो हमारा आकृति है वो उसकी परिमाप क्या होगी, तीनों भुजाओं का योग, यानी a धन a। तो यही यहाँ पर रख दीजिए भाई, a धन a बराबर 180। यहाँ से देखिए हल करिए, 3a बराबर 180, तो आपका a बराबर 180 बटे 3, यानी कि जो a बराबर आपका 6×18 होता है, भाग करेंगे तो आपका 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी आकृति थी उसकी प्रत्येक भुजा की माप 60 सेंटीमीटर आ गई। अब उस
त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने ये √3/4 1/2 ज्ञात किया है, वही यहाँ पर लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया है √3/4 1/2, वही यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए मान रख दीजिए √3/4 और गुणे, देखिए आपका जो a का मान यहाँ पे 60 आपने ज्ञात किया है, तो 60 और फिर वर्ग है तो 60 गुणे 60, 4 से भाग देंगे तो 15 चक्कू 60, 15 का 6 में गुणा करेंगे, 15 6 का 90 यानी 900। तो ये जो आपका आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर का वर्ग, और यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। और इस तरीके से जो पहला प्रश्न और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।